हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। हम लेकर आए हैं यहाँ पर 7th क्लास की मैथ का सेकंड चैप्टर फ्रैक्शन, जिसमें आज हमारी एक्सरसाइज स्टार्ट होगी 2f। तो 2f स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें कि हम इससे पहले की सारी एक्सरसाइज करवा चुके हैं, जो कि आपने देख ली होगी। ठीक है, अगर नहीं देखी है तो सबसे पहले जाकर वो देख लीजिएगा, ताकि आपको ये वाली इक्वेशन यानी ये वाला चैप्टर जो है एक्सरसाइज वो करने में दिक्कत ना आए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस योर आंसर इन सिंपलेस्ट फॉर्म और मिक्स्ड नंबर। ठीक है, इसे कैलकुलेट कैसे करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, अभी तक आपने जो इससे पहले की एक्सरसाइज थी डी और ई, तो उसमें आपने मल्टीप्लाई और डिवाइड की कंडीशन समझी थी। अब यहाँ पर जो है आपको मिक्सअप दे दिया, यानी मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों दे दिया। अब जब दोनों साइन एक साथ हैं तो आप कैलकुलेट कैसे करेंगे। पहले तो आपको बताया था यहाँ पर रूल काम करेगा बॉड मास। तो बॉड मास क्या होता है, बॉड मास है कि अगर कोई ब्रैकेट आपको गिवन है तो सबसे पहले आप ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। ठीक है, ब्रैकेट नहीं गिवन है तो ऑफ होता है इसका मतलब। ठीक है, ऑफ मतलब ऑफ आपको गिवन नहीं है तो ऑफ भी सॉल्व नहीं करना है अभी। फिर इसके बाद मेन होता है यहाँ से, अगर पहले मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों के साइन अगर आपको दे रखे हैं तो पहले हमेशा किसको कैलकुलेट करेंगे आप, डिवाइड को। ठीक है, और उसके बाद कैलकुलेट करेंगे मल्टीप्लाई को। मेन काम आपका यहीं पर है। ठीक है, फिर उसके बाद अगर मल्टीप्लाई और डिवाइड आपके मिल पता चल गया कि पहले डिवाइड सॉल्व करना है फिर मल्टीप्लाई सॉल्व करना है। ठीक है, इसके बाद एडिशन और सब्ट्रैक्शन, तो पहले एडिशन होगा एंड देन सब्ट्रैक्ट। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कैसे करेंगे इसे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मिक्स्ड फ्रैक्शन में दे रखा है, इसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। तो 4 वन जा 4 क्या हो जाएगा, 4 वन जा 4 और 1 प्लस करेंगे कितना हो जाएगा 5/4 इंटू 2/3। ठीक है, डिवाइड हमें पहले कैलकुलेट करना है तो हम ब्रैकेट लगा लेते हैं, हम किसको सॉल्व कर रहे हैं। तो ये हो गया 1/6। ठीक है, अब डिवाइड की कंडीशन में क्या बताया था कि डिवाइड का साइन चेंज करके जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो इसके जस्ट पीछे जो नंबर होता है उसका रेसिप्रोकल होता है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 5/4 मल्टीप्लाई 2/3 मल्टीप्लाई 6/1। ठीक है, ये इससे कट हो गया कितने टाइम में, 2 टाइम में। अब यहाँ पर 5/4 मल्टीप्लाई 2 2 जा 4 आ गया, 4 से 4 क्या हो गया कैंसिल, तो बचा क्या हमारा आंसर 5। ठीक है, अब इसके बाद इसे कैलकुलेट करते हैं। पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 2 1 जा 2 यानी 3/2 डिवाइड ब्रैकेट 1/4 मल्टीप्लाई 2/3। अब देखिए यहाँ पर पहले इन्होंने क्या दिया है, ब्रैकेट दिया है, तो हमें पहले ब्रैकेट सॉल्व करना पड़ेगा। चाहे ब्रैकेट के अंदर कोई भी जो आपका ऑपरेशन हो वो दिया हो, मल्टीप्लाई डिवाइड प्लस माइनस कुछ भी साइन दिया हो, तो ब्रैकेट हम कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 2 2 जा 4 2 1 जा 2। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 3/2 डिवाइडेड बाय 1/6। ठीक है, अब डिवाइड के साइन को चेंज करके क्या लिखेंगे हम, मल्टीप्लाई का। तो ये होगा 3/2 मल्टीप्लाई 6/1। कट करेंगे 3 और आंसर क्या बच गया 9। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट हमें दिया है दोनों में डिवाइड का साइन है, तो 1 बाय 1 आप कैलकुलेट करेंगे। कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए पहले इन दोनों को सॉल्व करेंगे। ध्यान रखिएगा हमेशा लास्ट से स्टार्ट करते हैं जब सेम साइन होते हैं, कभी आगे से स्टार्ट मत करिएगा, गलत हो जाएगा वो। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए 4 16 डिवाइडेड बाय ब्रैकेट में 1/4 डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, 4/1 मान लीजिए, फिर 16 डिवाइडेड बाय, यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन होगा तो 1/4 इंटू 1/4 मल्टीप्लाई हो गया कितना आ गया 16 डिवाइडेड बाय 1/16। ठीक है, अब मल्टीप्लाई के साइन को, क्योंकि डिवाइड के साइन को जब मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ये होगा 16 इंटू 16 और 16 इंटू 16 कितना होता है 256। ठीक है, फिर इसके बाद इसे कैलकुलेट करेंगे। तो पहले हम डिवाइड सॉल्व करेंगे, अगर ब्रैकेट नहीं लगा है तो हमेशा पहले क्या कैलकुलेट करना है, डिवाइड कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो इन दोनों को कैलकुलेट करेंगे, इसके नीचे मान लेते हैं 1, तो ये होगा 5/8 इंटू 1/3। ठीक है, इंटू 6। अब मल्टीप्लाई कर लीजिए इसकी, तो 5/24 इंटू 6 मल्टीप्लाई का साइन है, ये कट हो जाएगा कितने टाइम में 4, तो आंसर क्या हो गया 5/4। ठीक है, तो इस टाइप से करना था। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए जल्दी से बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पर। चलिए देखिएगा इसका नेक्स्ट पार्ट में हमें दिया है 4 टर्म्स दे रखे हैं। ठीक है, 4 टर्म्स में कोई भी साइन डिवाइड का नहीं है, तो जब डिवाइड का साइन नहीं है तो लेकिन मल्टीप्लाई का साइन है, तो पहले हम किसे कैलकुलेट करेंगे, मल्टीप्लाई का साइन को। तो इनकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्या होगा ये
9/8 माइनस 1/8 प्लस 2/3, ठीक है। फिर इसके बाद हमें करना है एडिशन एंड देन सब्ट्रैक्ट। तो एडिशन और सब्ट्रैक्ट आप सारे एक साथ कर सकते हैं। यहाँ पर तीनों का एलसीएम लेंगे, क्या आएगा? अगर एलसीएम लेना नहीं आता है तो यहाँ पर देखिए एलसीएम ऐसे लेते हैं 2, तब तक कट करना है जब तक दोनों नंबर बनना हो जाए। जो नंबर कट हो रहा है सिर्फ उसे ही कट करते हैं हम, ठीक है। 2 4 जा 3 ऐसी रहेगा, फिर 2 2 जा 3 ऐसी रहेगा, 2 1 जा 2 3 और फिर 3 से कट करेंगे। अब इन सबकी मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा यहाँ पर 24, ठीक है। अब 9 इंटू 8 की टेबल में 24 कितने टाइम में आता है? 3 टाइम में, तो ये हो गया 3 माइनस 1 इंटू 8 की टेबल में 3 टाइम में, फिर प्लस 2 इंटू 3 की टेबल में 24 8 टाइम में, ठीक है। अब मल्टीप्लाई कर लीजिए 27 माइनस 3 प्लस 16/24, ठीक है। अब माइनस करेंगे, कितना बचेगा? 24 प्लस 16/24 और प्लस करेंगे तो कितना आएगा? 4/24। अब चाहे आप इसे कट भी कर सकते हैं 20 और यहाँ पे 12 आ जाएगा, फिर 4 3 जा एंड 4 5 जा, तो आंसर क्या आ गया इसका? 5/3, ठीक है। फिर इसके बाद इसका नेक्स्ट पार्ट यहाँ पर दिया है, देखिए यहाँ पर 2 डिवाइड के साइन दे रखे हैं, तो पहले हम इस वाले पार्ट को कैलकुलेट करेंगे एंड देन कैलकुलेट दिस। तो यहाँ पर इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन को किसमें चेंज करेंगे? सबसे पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो 6 4 जा 24 यानी 25/4 डिवाइडेड बाय ब्रैकेट में 5/8 डिवाइडेड बाय 1/2 प्लस 1, ठीक है। 25/4 डिवाइडेड बाय, अब इसको मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो 5/8 मल्टीप्लाई 2/1, ये कट हो गया, कितना आ गया? 4 और ये प्लस 1, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा? 25/4 मल्टीप्लाई 5/4, ठीक है, डिवाइड का साइन है, प्लस 1। अब इन दोनों पार्ट को कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन होगा, तो 25/4 इंटू 4/5, 4 से 4 कैंसिल, ये 5 टाइम में कट होगा, प्लस 1 है तो ये हो गया 5 प्लस 1, यानी आंसर कितना आ गया इसका? 6, ठीक है। फिर इसके बाद लास्ट पार्ट बचा, तो पहले हम ब्रैकेट को कैलकुलेट करेंगे, फिर उसके बाद कैलकुलेट करेंगे बाकी के पार्ट को। तो यहाँ पर देखिए मल्टीप्लाई का साइन दे रखा है, ठीक है, तो पहले आपको डिवाइड सॉल्व करना पड़ेगा। डिवाइड सॉल्व करने के लिए पहले ब्रैकेट सॉल्व करना पड़ेगा। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं, पहले से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन भी चेंज कर लेंगे। ये हो जाएगा 5/4 इंटू 7 डिवाइडेड बाय, अब इससे क्या करेंगे हम? 12 12 जा 144 और 144 प्लस, तो ये हो गया 151/12 माइनस 33 यानी 34/3, ठीक है। 12 और 3 इसका एलसीएम क्या आएगा? ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एलसीएम आएगा इसका 5/4 हमें दे रखा है इंटू 7 डिवाइडेड बाय, एलसीएम आ गया इसका 12, 151 इंटू 1 माइनस 34 इंटू 4, ठीक है। अब इसे कैलकुलेट कर लीजिए, तो 5/4 इंटू 7 डिवाइडेड बाय, यहाँ पर क्या बचेगा? 151 माइनस 4 4 जा 16 कैरी 1 3, ये 36 हो गया अपॉन 12, ठीक है। माइनस करेंगे कितना आएगा यहाँ पर? माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 5/4 इंटू 7 डिवाइडेड बाय, माइनस करके मिलेगा यहाँ पर एक तो 5 मिल गया, ठीक है। 4 माइनस 1 यानी 15/12। अब इस वाले पार्ट को सॉल्व करना है हमें, ठीक है। पहले तो 5/4 इंटू 7 इंटू 12/15। अब देखिए सारे मल्टीप्लाई में तो हम इसे कट कर सकते हैं, 5 ये हो गया कट 3, तो कितना आ गया? 21/5, ठीक है। इस टाइप से कैलकुलेट करना था, थोड़ा कंफ्यूजिंग है बट आप कोशिश करिएगा और प्रैक्टिस करिएगा। ध्यान रखिएगा मैथ्स तभी आपकी स्ट्रॉन्ग होगी जब आप जो भी क्वेश्चन यहाँ पे सीख रहे हैं वो खुद से भी करके देखें, आंखों से नहीं सीखा जा सकता, ठीक है। तो चलिए अब बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए देखिएगा इसका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में हमें इसे कैलकुलेट करना है क्योंकि एमसीक्यू बेस्ड है, तो 3 आंसर इसके दे रखे हैं हमें। अब हमें चेक करना है कि इसमें से आंसर होगा कौन सा। कैसे चेक करेंगे? यहाँ पर देखिए अभी आपको बॉड मास बताया था, सबसे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, तो ये है स्मॉलेस्ट ब्रैकेट, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट करेंगे, यानी पहले तो सबको इम्प्रॉपर में चेंज कर लेते हैं, तो ये हो गया 1/2 प्लस 4 4 जा 16 यानी 19/4 माइनस 3 6 जा 18 यानी 19/6 माइनस 2 3 जा 6 7/3, ठीक है। अब यहाँ पर एलसीएम ले लीजिए, तो 1/2 प्लस क्या एलसीएम आएगा यहाँ पर? 19/4, तो ऐसे ही रहेगा। पहले इस वाले को कैलकुलेट कर रहे हैं, तो ये आ गया 6, ठीक है। 19 इंटू 1, क्योंकि 6 की टेबल में 6 कितने टाइम में आता है? 1 टाइम में, माइनस 7 इंटू 2, ठीक है। अब आगे कैलकुलेट करते हैं, तो 1/2 प्लस 19/4 माइनस 19 माइनस 14/6,
माइनस कर दीजिए तो 1/2 प्लस 19/4 माइनस 5, क्योंकि माइनस करेंगे 5 क्योंकि 19 बड़ा है तो साइन माइनस प्लस का आता है, लेकिन प्लस माइनस क्या हो जाएगा -6। ठीक है, अब इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा, तो इनका एलसीएम आएगा 2 प्लस यहाँ पर आ जाएगा इनका एलसीएम 12। अब 19 इंटू 4 की टेबल में 12 कितने टाइम में आता है 3, तो ये हो गया 3 माइनस 5 इंटू 6 की टेबल में 2 टाइम। ठीक है, आगे कैलकुलेट करेंगे तो इसे 1/2 प्लस 19 कितना आएगा इसमें मल्टीप्लाई करके 57 माइनस 5 2 जा 10/12। ठीक है, ये 1/2 प्लस माइनस करेंगे कितना बचेगा 47/12। अब इसका एलसीएम ले लीजिए तो ये आ गया 12, 1 इंटू 6 की टेबल में 12 6 टाइम में प्लस 47 इंटू 1। आप कैलकुलेट कर लीजिए 6 प्लस 47/12 और प्लस करके कितना हो जाएगा ये 53/12। अब इसको जब डिवाइड करेंगे हम, क्योंकि हमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में नहीं दे रखा है, हमें दे रखा है मिक्स्ड फ्रैक्शन में, तो कैसे चेंज करेंगे देखिए यहाँ पर ये हो गया डिविडेंड। ठीक है, डिवीजर किससे डिवाइड कर रहे हैं आप, कोशिएंट हम ऊपर लिख देंगे तो इससे छोटा कौन सा नंबर आता है 12 4 जा 48, तो ये हो गया 48 कितने टाइम में 4 टाइम में, और माइनस करके बचेगा कितना 5। ठीक है, अब इसको लिखेंगे कैसे, तो ये हो जाएगा ये डिविडेंड है तो इसे हम लिख सकते हैं 5/12 और यहाँ पर आएगा 4। ठीक है, जो कोशिएंट होता है वो आगे आता है, जो रिमाइंडर है वो ऊपर आता है, जिससे आप डिवाइड कर रहे हैं वो हमेशा कहाँ रहेगा डिवाइड में। ठीक है, तो इस टाइप से है, तो इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है ये आप मुझे बताएंगे। चलिए बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए देखिएगा इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए थोड़ी लंबी कैलकुलेशन दे रखी है, उसे हम कैलकुलेट कर लेंगे। यहाँ पर सारी चीजें आपको दे रखी है, ऑफ भी दे रखा है, बार भी दे रखा है, सारे ब्रैकेट दे रखे हैं, डिवाइड मल्टीप्लाई एवरीथिंग। ठीक है, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आप इसे कैलकुलेट करके ले सकते हैं और साथ में चला सकते हैं। क्या लिखेंगे यहाँ पर, ये होगा इसको अगर इम्प्रॉपर में चेंज करेंगे तो 3 4 जा 12 यानी 13/4 डिवाइडेड बाय 5/4 माइनस 1/2 और ये 5/2 माइनस, क्योंकि ब्रैकेट ये बार लगा हुआ है मतलब ये ब्रैकेट के अंदर ही बंद मानिए आप। यहाँ पर इसको हम एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 12, तो ये हो गया 3 माइनस 2, क्योंकि 4 की टेबल में 12 3 टाइम में और 6 की टेबल में 2 टाइम में। ठीक है, ये हो गया डिवाइडेड बाय इसको 1/2 ऑफ को हटाकर क्या लगाएंगे मल्टीप्लाई, और ये होगा 13/3। ठीक है, आप कैलकुलेट कर लीजिए तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कोई भी ब्रैकेट ना हटे वरना सब गड़बड़ हो जाएगा आपका। ठीक है, 4 माइनस 1/2, अब 5/2 माइनस करेंगे कितना बचेगा 1/12। ठीक है, ये हो गया। अब डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 13/6। ध्यान रखिएगा ये अलग है, पहले हमें ब्रैकेट कैलकुलेट करना है पूरा, तो ये होगा 13/4 यहाँ पर 5/4 माइनस 1/2। अब इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा, तो ये आ गया 12, तो 5 इंटू 6 माइनस 1 इंटू 1। ठीक है, डिवाइडेड बाय 13/6। अब इसके बाद 13/4 डिवाइडेड बाय 5/4 माइनस 1/2, ये हो गया 30 माइनस 1/12। ठीक है, डिवाइडेड बाय 13/6। अब इसे आगे कैलकुलेट करते हैं तो 13/4 डिवाइडेड बाय 5/4 माइनस 1/2 इंटू, कोई साइन नहीं होता तो हम मल्टीप्लाई का मानते हैं 29/12। ठीक है, डिवाइडेड बाय 13/6। अब इसके बाद 13/4 डिवाइडेड बाय यहाँ पर 5/4 मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 24 और यहाँ पर 29। ठीक है, डिवाइडेड बाय 13/6। अब इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा, तो ये हो जाएगा 13/4 डिवाइडेड बाय कितना हो गया ये 24, 5 की टेबल में 6 टाइम में और 29 ऐसे ही रहेगा इंटू 1 आप कर सकते हैं। ठीक है, डिवाइडेड बाय 13/6। अब आगे 13/4 डिवाइडेड बाय ये हो गया 30 माइनस 29/24। ठीक है, डिवाइडेड बाय 13/6। अब माइनस करेंगे कितना बचेगा 1, तो ये हो गया 13/4। ध्यान रखिएगा अभी भी ब्रैकेट में ही चल रहा है ये,
तो यहाँ पर बचेगा 13 माइनस 29, ये हो गया 1/24, ठीक है। अब डिवाइडेड बाय 13/6, तो ये दोनों ऑलरेडी ब्रैकेट में दे रखे, तो पहले हम इसे कैलकुलेट करेंगे। 4 इंटू 24, ये कट हो जाएगा इससे 6 टाइम में, ब्रैकेट के अंदर ही है, ठीक है। अब इस वाले साइन को हटाएंगे तो ये हो जाएगा 13 इंटू 6/13, 13 से 13 कैंसिल, क्या हो गया यहाँ पर 36 आंसर, ठीक है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, हमारा ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट हो गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। देखिए यहाँ पर थोड़ी सी कैलकुलेशन लेंथी है, इसलिए बहुत आराम से समझिएगा, स्टेप बाय स्टेप समझिएगा कि क्या किया है मैंने, ठीक है। तो अब इस वीडियो को रोकते हैं यहीं पर, क्योंकि यहाँ पर हो गया है हमारा चैप्टर फिनिश। आई होप आपको समझ में आया होगा। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा, और हाँ, आप इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा ताकि उनकी भी थोड़ी हेल्प हो जाए। और नेक्स्ट वीडियो की अपडेट पाने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए मिलेंगे अब इससे नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।